नाजरीन व मुशाहिदीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ इस्लाम में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं अब्दुल क़य्यूम नदवी आपकी खिदमत में खुलासा कुरान करीम लेकर हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और उसकी मदद की बुनियाद पर आज से हम कुरान करीम के खुलासे का आगाज़ कर रहे हैं। माह मुबारक के इन मुबारक अय्याम में इंशाअल्लाह रोज़ाना 2 पारों का खुलासा बयान किया जाएगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरह से इस्तिक़ामत के साथ ये कार खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और ख़ुद हमारी ज़ात के लिए और तमाम इंसानियत के लिए इसे नाफ़े बनाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का आगाज़ सूरतुल फ़ातिहा से होता है और सूरतुल फ़ातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है। ये सिर्फ़ मौजूदा तरतीब के एतबार से ही कुरान करीम की पहली सूरत नहीं है, बल्कि जो सबसे पहली सूरत मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई वो सूरतुल फ़ातिहा ही है। सूरतुल फ़ातिहा से पहले कुरान करीम की बाज़ आयत जो हैं नाज़िल हो चुकी थीं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई थी। सूरतुल फ़ातिहा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल अहादीस तय्यबा में वारिद हुए हैं। उनमें से चंद फ़ज़ाइल हम इंशाअल्लाह मुताला करते हैं। सही बुखारी में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल फ़ातिहा कुरान करीम की अज़ीम तरीन सूरत है। इसी तरह से सुनन तिरमिज़ी में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम सूरह फ़ातिहा की मिस्ल न तौरात में उतारी गई, न इंजील में, न ज़बूर में और न ही कुरान करीम में उतारी गई है। दुर्र मंसूर में एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें उस ख़जाने से उतारी गई हैं जो अर्श के नीचे है। उनमें नंबर 1 सूरतुल फ़ातिहा, नंबर 2 आयतुल कुर्सी, नंबर 3 सूरह बकरा की आखिरी आयत और नंबर 4 सूरह कौसर। दुर्र मंसूर की ही एक और रिवायत है कि इब्लीस को 4 मरतबा रोना आया। जब वो मलऊन करार दिया गया, जब वो ज़मीन पर उतारा गया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई और जब सूरतुल फ़ातिहा नाज़िल हुई। सूरतुल फ़ातिहा वैसे भी कुरान करीम के तमाम मज़ामीन का खुलासा है, इसीलिए इसे खुलासा कुरान भी कहा जाता है। जो मज़ामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं, उन तमाम मज़ामीन का खुलासा सूरतुल फ़ातिहा है और मुफस्सिरीन की राय है कि सूरतुल फ़ातिहा का खुलासा इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम और दायम फरमाए। तो सूरतुल फ़ातिहा की इब्तिदाई 3 आयत में बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान करता है और उसकी सिफ़ात का जिक्र करता है। चौथी आयत में एक मुश्तरका बयान होता है कि बंदा अल्लाह से वादा करता है कि हम आप ही की इबादत करते हैं या आप ही की इबादत करते रहेंगे और इसी तरह से आपसे ही मदद तलब करते हैं या आपसे ही मदद तलब करते रहेंगे। तो ये मुश्तरका बयान है। हदीस पाक में इसके ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया गया है कि जब नमाज में बंदा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ता है तो उसकी हर आयत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब दिया जाता है, जिसकी तफसील का यहाँ पर जिक्र नहीं है। उसके बाद सूरतुल बकरा शुरू होती है। सूरतुल बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। इस सूरत में 40 रुकू और 286 आयात हैं और ये सूरत मदनी है। कुरान करीम में 2 तरह की सूरतें हैं। पहली सूरत मक्की सूरतें वो कहलाती हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, खा वो किसी भी मकाम पर नाजिल हुई हों, लेकिन वो मक्की सूरत ही कहलाती हैं। दूसरी किस्म है मदनी सूरत। मदनी सूरत वो कहलाती हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। ये सूरतें भी खा किसी भी मौके पर और किसी भी मकाम पर नाजिल हुई हों, लेकिन अगर हिजरत मदीना के बाद सूरत नाजिल हुई है तो वो मदनी सूरत कहलाती है।
सूरत अल-बकरा के भी हदीस में बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, जिनमें से चंद ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रें न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ो, क्योंकि उसका हासिल कर लेना बरकत है और उसका छोड़ देना हसरत है, और वो अहले बातिल उस पर काबू नहीं पा सकते। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक बुलंद हिस्सा होता है, और कुरान करीम का बुलंद हिस्सा सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो तमाम आयत की सरदार है, यानी आयतुल कुर्सी। ये जिस घर में पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं रहता। सूरतुल बकरा का नाम बकरा एक ख़ास वाक़ये की बुनियाद पर पड़ा है, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह अभी हम आगे करेंगे। उसका पस मंज़र ये है कि बनी इसराइल के यहाँ एक वाक़या पेश आया कि उनमें के एक मालदार शख्स को उसके भतीजे ने माल के लालच में कत्ल कर दिया, ताकि इसे कत्ल कर दूं और फिर मीरास मुझे हासिल हो जाए, और लाश उठाकर किसी और के घर के सामने फेंक दी। फिर वही कातिल जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि कातिल का पता लगना चाहिए, हम उस कातिल से बदला लेना चाहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई और उन्होंने फरमाया कि आप लोग कातिल पता लगाने के लिए एक काम करें कि एक गाय ज़िबा करें और उस गाय का कुछ गोश्त लेकर मकतूल के जिस्म से लगा दें। तो जब मकतूल के जिस्म से गाय का वो गोश्त लगाया जाएगा, मकतूल जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। बनी इसराइल चूँकि मिस्र में एक काफ़ी अरसे से रह रहे थे, और मिस्री कौम जो है वो गाय को बड़ा मुक़द्दस मानती थी, और मरूर ज़माना के साथ बनी इसराइल में भी ये अकीदा सरायत कर गया था कि उनके यहाँ भी गाय जो है काफ़ी हद तक मोहतरम और मुक़द्दस मानी जाती थी, और ख़ुद बछड़े की पूजा का जो है मामला पेश आ चुका था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरहाल ये हुक्म दिया। अब बनी इसराइल इसमें टाल मटोल से काम लेने लगे और सवाल पर सवाल करने लगे कि गाय हो तो फिर कैसी हो, गाय का रंग कैसा होना चाहिए, गाय मोटी हो या पतली हो, उसने खेतों में काम किया हो या हल जोतने वाली गाय न हो। बहुत सारे इस तरह के सवालात थे जिसमें वो टाल मटोल से काम ले रहे थे। जितने वो सवाल करते गए उतने ही ज़्यादा फंसते गए, और अल्लाह की तरफ से उन पर पाबंदी दर पाबंदी जो है वो लगती चली गई। आखिर ये हुआ कि उन्हें आखिर में गाय को ज़िबा करना पड़ा, और फिर उसका हिस्सा जो है मकतूल के जिस्म से लगाया गया, और मकतूल ने जिंदा होकर बता दिया कि उसका कातिल फलां शख्स है। इस वाक़ये में हिकमत ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय ज़िबा करके उनसे गाय ज़िबा कराकर एक तो इस चीज़ को साबित किया कि बनी इसराइल यहूदी लोग जो थे बनी इसराइल, उनमें बाज़ लोग बास बादल मौत के मुनकिर थे, यानी वो इस बात का इनकार करते थे कि जब हम मर गए तो फिर दोबारा जिंदे नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके सामने जिंदा मिसाल पेश की और हुज्जत तमाम कर दी कि जिस तरह से ये मकतूल आपकी आंखों के सामने जिंदा हो गया है, उसी तरह से हम क़यामत में तमाम इंसानियत को जिंदा कर देंगे। दूसरा भी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि गाय उनके यहाँ बड़ी मुक़द्दस और मोहतरम मानी जाती थी, और उसकी पूजा का कहीं ना कहीं उनसर उनके दिमाग में पाया जाता था, इसलिए वहाँ पर भी जो है उनकी रहनुमाई की गई और उनके जहनों से वो खलल जो है निकाला गया। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन की सिफ़ा यहाँ पर जो है सूरह बकरा का जब आगाज़ होता है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के 3 तबक़ात का ज़िक्र किया है। पहला मोमिनीन का, दूसरा काफिरीन और मुशरिकीन का, और तीसरा नंबर है मुनाफिकीन का। तो मोमिनीन की यहाँ पर 5 सिफ़ात का तज़किरा किया गया है कि अहले ईमान जो हैं उनके अंदर 5 खुसूसियात और 5 सिफ़तें पाई जाती हैं। सबसे पहली सिफ़त कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी सिफ़त नमाज कायम करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जहनों में मलहूज़ रहनी चाहिए
کہ मोमिनीन की जो सिफत बताई गई वो नमाज पढ़ने की नहीं, नमाज कायम करने की बताई गई है। तो नमाज कायम किस तरह से होती है उसकी तफसीलात जो हैं मालूम की जा सकती हैं। तो बहरहाल बंदा मोमिन जो है इस बात का पाबंद है कि वो नमाज कायम करे। तीसरी सिफत है ज़कात का अदा करना। अहले ईमान को पाबंद किया गया है कि अल्लाह ने उन्हें जो माल दिया है वो उसमें से ज़कात, सदका और इसी तरह से खैरात करते रहें, जिनका जो हक है उसे देते रहें। चौथी सिफत अहले ईमान की है कि वो आसमानी तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं। कुरान करीम, तौरात, ज़बूर, इंजील और इसी तरह से सुहूफ़ इब्राहीम हैं या दूसरी और किताबें हैं, उन तमाम पर जो है ईमान रखते हैं। पांचवी सिफत है कि वो आखिरत की बिला शक व शुबह तस्दीक करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यहाँ पर आखिरत के यकीन के ताल्लुक से लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बिल आखिरत हम यूकिनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी ऐसा यकीन है जैसे अपनी आंखों से आखिरत के मनासिर देख रहे हों। उसके बाद दो आयत में काफिरों का तस्करा है कि काफिर लोग अपनी हरदर्मी और इनाद की बुनियाद पर ईमान नहीं ला रहे हैं, और बाज़ लोग उनमें से ऐसे हैं जिनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है और उसकी बुनियाद पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए बड़ा अजाब है। उसके बाद मुनाफिकीन की सिफात जिक्र की गई हैं और मुनाफिकीन की के ताल्लुक से 13 आयत में मुनाफिकीन की 12 सिफात का तज़किरा किया गया है। मुनाफिकीन की जो ये 12 सिफात हैं इस एतबार से बड़ी अहम है कि चूँकि कुरान करीम के ताल्लुक से हम जानते हैं कि कुरान करीम तमाम इंसानियत के लिए और ख़ुद हम अहले ईमान के लिए एक आईना है जिसमें हम अपनी शख्सियत को देख सकते हैं। तो जब हम मुनाफिकीन की इन सिफात और खुसूसियात को यहाँ पर मुताला करें और सुनें तो उसमें अपना भी जायज़ा और एहतिसाब करते हुए चलें, अपना मुहासबा करें कि खुदा न खास्ता इन सिफात में से हमारे अंदर तो कोई सिफत नहीं पाई जा रही है। पहली सिफत मुनाफिकीन की झूठ, कि वो झूठ बोलते हैं। दूसरी सिफत ये है कि मुनाफिकीन धोखेबाज होते हैं, धोखा देते हैं। तीसरी सिफत है कि वो आदम शऊर के मालिक होते हैं, यानी उनमें समझबूझ नहीं होती, डिसीजन लेने की जो पावर और कुव्वत होनी चाहिए वो नहीं होती है, सूझबूझ वाले नहीं होते। चौथी सिफत है कि दिली बीमारी, दिल के रोग में मुब्तला होते हैं, जैसा कि हसद, तकब्बुर, हिर्स, लालच और तमा, इन तमाम बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। पांचवी सिफत है कि मक्र और फरेब से काम लेते हैं, फरेब को ही अपना शियार बनाते हैं। छठी सिफत है बेवकूफ़ी में मुब्तला रहते हैं, सफ़ाहत पर सफ़ाहत करते जाते हैं। सातवीं सिफत है कि अहकाम इलाही का मजाक उड़ाते हैं। आठवीं सिफत है ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा करते हैं और फिर दावा भी करते हैं कि हम तो इस्लाह का काम कर रहे हैं। नवीं सिफत है कि जहालत और नादानी से काम लेते हैं, जिसकी दलील यह है कि ईमान का झूठा दावा करते हैं लेकिन हकीकी तौर पर ईमान नहीं लाते। 10वीं सिफत है कि जलालत और गुमराही में पड़े होते हैं, भटक रहे होते हैं इधर से उधर। 11वीं सिफत है कि तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, डाउट पर डाउट जो है किए जाते हैं, शक व शुबे में मुब्तला रहते हैं, जहन साफ और क्लियर नहीं हो पाता। 12वीं और आखिरी सिफत है कि अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। तो ये तमाम आदतें और खसलतें इंतहाई ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकीन में पाई जाती हैं, लेकिन जो सिफात यहाँ पर जिक्र की गई हैं हमें भी जो है इस आईने में अपना चेहरा देखने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता हम तो इनमें से किसी एक आदत में मुलविस नहीं है ये, और अगर हैं तो फिर अपना जायज़ा और एहतिसाब लेने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि किस तरह से उनसे खता सरसद होती है और फिर वो तौबा करते हैं और सच्ची पक्की तौबा करते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं। तो यहाँ पर यह पैगाम दिया गया कि इंसानियत का जो इम्तियाजी ख़ास पहलू है वो यही है कि अगर ख़ता हो जाए तो उसे तस्लीम करें और फिर अल्लाह से नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करें। इसके बरखिलाफ इबलीस से भी जो है ख़ता होती है, लेकिन इबलीस उस ख़ता और जुर्म पर डट जाता है, हरदमी का इजहार करता है, तौबा नहीं करता, अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होता, जिसकी वजह से रांदाए दरगाह कर दिया जाता है। अब सवाल है कि तौबा किस तरह से की जाए।
تو توبہ قبول ہونے کے لیے، توبہ قبول کرانے کے لیے خاص طور سے تین خصوصیات اور تین چیزوں کا جو ہے ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ تین چیزیں بروئے کار لائیں گے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو گناہ ہوا یا جو گناہ کر رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو گناہ اور غلطی کی ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اس گناہ اور غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور عہد کیا جائے۔ ایک چوتھی صفت علماء کرام نے اور بیان کی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے حقوق تلف کیے ہیں تو ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور اسی طرح سے اگر حقوق العباد تلف کیے ہیں تو ان کو کی بھی تلافی کی جائے، یا تو باقاعدہ وہ حق جو ہے معاف کرایا جائے، اور یا پھر باقاعدہ جس کا حق تلف کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں توبہ کے تعلق سے۔ اب اسی طرح سے سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، ہم رکو برکو ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ پہلے رکو میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے قرآن کریم کی ہدایت پانے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے رکو میں منافقوں کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے اور ان کی 12 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں قرآن کریم کی عظمت اور دعوت کے تعلق سے بات چیت کی گئی ہے کہ قرآن کریم کیسا عظمت والا کلام ہے، اور قرآن کریم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ دعوت ہے۔ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ انسان کس طرح سے تخلیق کیا گیا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا، کائنات کس طرح سے بنائی گئی اور کس مقصد کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس تعلق سے جو ہے بات چیت کی گئی ہے۔ پانچویں رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر جو انعامات، احسانات اور لگاتار انعامات کی بارشیں کی ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ظاہر ہے کہ ان انعامات کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، تو پھر انجام خطرناک ہوا۔ چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے انعامات اللہ نے برسائے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان انعامات کی کس طرح سے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے پار کرایا، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، وادی سینا میں انعامات کی بارش ہوتی رہی، منہ و سلوہ آسمان سے ان کے لیے اترا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائے، لیکن وہ ناشکری پر ناشکری کرتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7ویں رکوع میں جس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے کہ پھر اس ناشکری کی سزا دی گئی۔ ایک موقع پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ منہ اور وسلوہ کھاتے کھاتے جو ہے ہم بور ہو چکے ہیں، اور اب ہمیں ساگ سبزی، پیاز، لہسن، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یہ دی کہ انہیں ہدایت کی کہ اب آپ جو ہے کھیتی باڑی کریں اور محنت اور مشقت کر کے حاصل کریں، آسمان سے اب آپ کے لیے کوئی دسترخوان، کوئی منہ و سلوہ اترنے والا نہیں ہے۔ 8ویں رکوع میں ہدایت ہے کہ اللہ کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، جیسا، اور اسی رکوع میں جو ہے وہ گائے کا تذکرہ ہے جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے، جس کے بارے میں تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹی دنیاوی نعمتوں اور دولت کی وجہ سے یہ کلام اللہ کی اور توریت کی آیات کو بدل دیتے ہیں، اس کے احکامات کو بدلتے ہیں اور دین میں جو ہے تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عوام کے فساد اور بگاڑ کا تذکرہ ہے۔ 10ویں رکوع میں شریعت پر جزوی عمل کے تعلق سے جو سزا ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور مطالبہ ہے کہ ایمان لا رہے ہیں تو مکمل طور پر ایمان لانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز والا جو ہے سلسلہ اپنائیں کہ کچھ جو ہے چیزیں لے لی جائیں، کچھ چھوڑ دی جائیں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ اسلام میں چلنے والا نہیں ہے، بلکہ مکمل مطالبہ ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا وہ ذکر کیا گیا ہے،
اور کس طرح سے یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا اظہار کرتے تھے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے 12ویں رکوع میں ایک ذکر کیا گیا کہ یہ یہودی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد اور ان سے حسد رکھنے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تک سے جو ہے حسد کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہی فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آتے تھے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آ گئے۔ 12ویں رکوع میں 13ویں رکوع میں تورات کیوں منسوخ ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے۔ ہر کتاب اللہ نے جو اتاری وہ ایک خاص وقت اور زمانے کے لیے تھی، لیکن جب قرآن کریم اتارا گیا تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملا کہ اب قیامت تک جو ہے اسی کے احکامات اور قوانین جو ہے لاگو ہوں گے اور تمام اہل ایمان قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو تورات ایک خاص پیریڈ اور وقت کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کی شریعت جو ہے اسی وقت کے لیے خاص تھی۔ اب قرآن کریم نازل ہوا تو تورات جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے۔ 14ویں رکوع میں یہودی اور عیسائیوں کا منشا اور ان کی چاہت اور ان کی طلب کے تعلق سے بات چیت کی گئی ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اہل ایمان لوگوں سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اہل ایمان ان کے دین کو نہ اپنا لیں۔ خاص طور سے یہ چیز اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ رکوع جو ہے اور اس رکوع کی آیات بڑی رہنما ہے ہم سب کے لیے کہ کسی کے دین کو، کسی کی چیزوں کو اپنانے سے اہل ایمان کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ دوسری ملتیں اور دوسرے ادیان برابر مطالبہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اہل ایمان ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدے، ایمان، اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنے اسلامی شناخت کے ساتھ دنیا کے جس علاقے، جس خطے اور جہاں بھی ہوں وہاں پر پوری مومنانہ شان اور مومنانہ صفات کے ساتھ زندہ رہیں، کمپرومائز والی زندگی اس معاملے میں نہ گزاریں۔ 15ویں رکوع میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی جو طویل داستان ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات جو ہے ایسی ہے کہ جو بالکل ابتدا سے آزمائش اور امتحانات میں گزرتی ہے۔ بچپن میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اپنے والد سے جو ہے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اور مناظرہ کرنا پڑتا ہے توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک نوبت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر، اپنا گھر بار اور اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے سے جدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کبھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس امتحان سے صحیح سلامت اللہ تعالیٰ انہیں گزارتا ہے۔ پھر ایک سب سے نازک موڑ وہ آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حضور قربان کر دیا جائے، اللہ کے سامنے قربانی پیش کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بڑی ابتلا اور آزمائش میں گزری ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان سے بھی اس چیز کی ذہن سازی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں ان کو بھی آزمائشوں اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب سے الجھنا پڑے گا اور انہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ تو جب ثابت قدم رہیں گے اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے، اور اگر خدا نخواستہ امتحان میں فیل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیمی کے تعلق سے وضاحت کی گئی ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اسے قائم رکھنا ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے، ایک طائرانہ جائزہ لیا گیا پہلے پارے کا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صحیح طرح سے آگے بھی ہمیں استقامت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔